नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस एक बेहद इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है क्योंकि इसी से हमारी खुशियों का पता लगता है, आपके सुख का पता लगता है, पीस, कंफर्ट, हमारी सिक्योरिटी, ये सब पता चलता है। जैसे एक कोर होता है ना, हर सिटी का एक कोर ऑफिस होता है, शहर का, देश का एक कोर ऑफिस कॉर्नर होता है। हमारे घर में, हमारे बॉडी में एक कोर होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो दिल कैसा है, दिल में इमोशंस होते हैं, वो कैसे हैं, इन सब की जानकारी आप फोर्थ हाउस को देखकर लगा सकते हैं। पहले के जमाने में राजा लोग अपने महलों को बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बनाया करते थे और उसके बाहर बड़ी किलेबंदी करते थे, और महलों के अंदर फिर बहुत सारे किस्से कहानियां होते थे जो कि महलों के अंदर ही रहते थे, लेकिन समय के बाद वो कहानियां धीरे धीरे बाहर निकलती थी और लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती थी कि वो उन सब चार दीवारियों के पीछे क्या होता है उसको जाने। गॉसिप भी इसी से होती है, आपके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों का जब मेल मिलाप होता है, दोस्तों का मेल मिलाप होता है, तो यही बातें होती हैं। यहीं से जेलसी है, यहीं से खुशी है, यहीं से सारे भाव यहीं से तो हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल कंटेंट जो होता है वो फोर्थ हाउस ही तो है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोफेशनली कितने सुखी हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन आपका घर आपसे खुश है या दुखी है, या आपके होने से आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको घर जाकर कैसा महसूस होता है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी है। और जो कुछ भी आप अचीव करते हैं, अगर फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है तो यहाँ पर आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं एक वैक्यूम रह जाता है। तो बात करते हैं फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स की। कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो आपके दिल को नरम और बहुत ही सुंदर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखें, बहुत सारे जो सेंट हैं, लीडर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, सज्जन लोगों की कहानियां आप सुनेंगे, या लोगों को आप अपना गुरु बनाते हैं, उनको आप कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में सुकून से रहते हैं, इसलिए वो लोगों की लाइफ को भी सुकून से जीने का रास्ता बता सकते हैं। तो ऐसे मीठे और ऐसे सुंदर दिल वाले लोग वो फोर्थ हाउस की खूबसूरती को देखते हैं। फोर्थ हाउस में अगर आपके बेनिफिक बैठे हैं, जैसे कि मून है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, ये आपके दिल को बहुत अच्छा और खूबसूरत बना देते हैं। मून बहुत सारी सेंसिटिविटी, बहुत सारा इमोशनल जज्बा लेकर के सभी रिश्तों को निभाता है। अपने काम के लिए बहुत इमोशनल होता है, अपने घर के, अपने जैसे किसी का फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसमें बेनिफिक है, मून है, जुपिटर है, तो उसको अपने घर से, अपने घर की परंपराओं से, रीति रिवाजों से, उनसे बहुत लगाव होता है। अपने घर को बदलना उनके लिए एक बड़ा इमोशनल क्वेश्चन हो जाता है। वो इतने इजीली अपना घर या अपनी कंट्री नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि अगर आपने विदेश जाने को भी सोचा हो तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना होता है कि फोर्थ हाउस की सिचुएशन कैसी है। तो आपका विदेश गमन परमानेंट होगा या इट वुड बी अ लग्जरी फैमिली फन ट्रिप, ये फोर्थ हाउस की सिचुएशन बताती है। तो फोर्थ हाउस में अगर मेलेफिक्स होते हैं, उन मेलेफिक्स के होने से आपके घर की कुछ ना कुछ विपरीत कहानियां सामने आती हैं। वायलेंस हो सकता है, मार्स है तो वायलेंस हो सकती है, परेशानियां है, आर्ग्यूमेंट है, एक्शन है, ऐसा एक्शन जो कि घर में घर की शांति को भंग करता है। केतु है तो घर में मन ही नहीं लगता, जीव चाट रहता है, आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होते, जैसे निर्लिप्त होते हैं कमल की तरह, कुछ भी हो रहा हो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर वहां पर शनि है तो शनि भी तटस्थ होकर रखते हैं, सब परिवार से कटे फटे रहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, एकाकीपन का भाव रहता है, वैराग घर में रहते हुए भी वैराग उत्पन्न हो जाता है। या फिर घर के लोग एक ऐसे स्वभाव में होते हैं, घर के मालिक या जिनका भी ये फोर्थ हाउस है, उनकी मदर का जो पोजीशन होती है, वो एक संन्यास योग की तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो उनका बचपन बहुत निराशा में बीता होता है, या कोई दुख अपने दिल में छुपा के जीते हैं।
राहु अगर यहाँ पर होते हैं तो राहु यहाँ पर बहुत सारी हसरतें अपने अंदर रखते हैं उनका, क्योंकि 4th हाउस के लिए राहु एक योगाकारी प्लेस है। तो इस इंसान की बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। बहुत बड़ा सा घर मिलता है। अगर आप 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखते हैं तो आप बड़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपके घर के आसपास का वातावरण कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जुपिटर 4th हाउस में है तो आप कह सकते हैं उनसे कि आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होगा। बिल्कुल आसपास ही कुछ ना कुछ आप ये चीजें देख सकते हैं। अगर वहां पर राहु बैठा हुआ है तो राहु जो है जिन चीजों के कारकाज हैं कि घर के आसपास कोई लिकर स्टोर होगा, कोई गंदा नाला हो सकता है या कोई स्लम एरिया हो सकता है या फिर ऐसी जगह होंगी जहाँ पर नाइट क्लब्स हैं या कोई ऐसा बहुत हैपनिंग टाइप ऑफ प्लेस होगा जहाँ पर राहु की चकाचौंध उसको फ्रक्टिफाई करती है, राहु की उस पोजीशन को। केतु के होने से आप यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह देख सकते हैं जैसे कि योग सेंटर, मेडिटेशन सेंटर। मर्क्यूरी अगर सामने है तो आसपास प्लेग्राउंड होगा, बहुत हरियाली होगी, बहुत बड़ा कोई ग्रीन एरिया आपके घर के आसपास हो सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी मेथड टू डिकोड व्हाट प्लैनेट इज प्लेस्ड देयर एंड व्हाट इज द सराउंडिंग ऑफ योर हाउस। 4th हाउस के जस्ट ऑपोजिट है 10th हाउस, और 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन का घर होता है। तो अगर हम कहें कि 4th हाउस और 10th हाउस में कोई कनेक्शन नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि घर से इंसान निकलता है तो बाहर जाता है, बाहर अपने काम के लिए जाता है और बाहर काम से फिर वो घर वापस लौटता है। प्लैनेटरी पोजीशन बताती हैं कि आपका घर और बाहर का जो बैलेंस है वो कैसा है। 4th का लॉर्ड 10th में जाता है, 10th का लॉर्ड 4th में आता है। तो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा है कि ये इंसान घर और अपने काम दोनों को बराबरी की तवज्जो देता है। अगर 10th लॉर्ड 4th में आके बैठा है तो इट मीन्स कि इंसान अपने ऑफिस का काम जो है वो घर में ले आता है, या अक्सर उसके जो वीकेंड्स होते हैं वो ऑफिशियल कामों की साथ ही निकलते हैं। तो घर में फिर क्या होगा, लड़ाई होगी कि ऑफिस रहना चाहिए और घर रहना चाहिए। तो ऐसे जो एक बैलेंस खराब होने की परेशानियों की वजह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और फैमिली पीस डिस्टर्ब होती है, वो भी आप इन छोटे मोटे रीडिंग के साथ में बहुत अच्छी तरीके से पिक कर सकते हैं और उसकी रेमेडी करा सकते हैं। 4th हाउस को अगर हम देखें कि उसमें जो लॉर्डशिप का कनेक्शन किस घर के साथ बनता है, जैसे कि 4th हाउस का कनेक्शन अगर 1st हाउस के साथ बन रहा हो तो 1st हाउस जो आपके लग्न को डिनोट करता है, आपकी पूरी साइकी, आपके थॉट्स को डिनोट करता है। तो आप एक बहुत कंफर्ट लविंग पर्सन है, लड़ाई झगड़ा करना आपको पसंद नहीं है, आप शांति दूत हैं, आप लोगों के बीच में सुलह सफाई करा सकते हैं पर किसी को लड़वा नहीं सकते, क्योंकि आपका मोटो है कि आप जनरली पीस लविंग एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। और 4th हाउस जैसे कि हमारे सराउंडिंग समाज को भी रिप्रेजेंट करता है, मैसेंजर की तरीके से इंसान काम करता है, उसका अपना जो कैरेक्टर है वो ऐसा होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इस इंसान के अंदर कितना सुकून है, कितनी पीस है, और ये सबको कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देता हुआ चलता है। तो यू बिकम अ काउंसिलर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको अपनी आदतें ऐसी ही रखनी पड़ती हैं जैसे कि ग्रहों के और घरों के संबंध बनते हैं। 4th हाउस अगर 2nd हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, जैसे 4th लॉर्ड का कनेक्शन अगर 2nd हाउस के साथ बनता है, तो ये इंसान अपने परिवार में सिक्योर फील करता है, उसको अपने परिवार की जिम्मेदारियां और उनको निभाना या उनके बीच में रहना ये उसको सुख देता है, आनंद देता है। अब अगर ऐसे किसी व्यक्ति को उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड अपनी फैमिली से दूर करना चाहे और कहे कि ये अनरीजनेबल है, तो उस स्थिति में तो झगड़ा ही होगा ना, क्योंकि एक इंसान सिक्योरिटी ही वहां से ले रहा है, हैप्पीनेस ही वहां से उसको मिल रही है, तो उसका जो नेचुरल सोर्स है अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। सो इस तरीके से 4th हाउस अगर 3rd हाउस में जाकर कनेक्शन बनाता है। और 2nd हाउस के साथ एक चीज और होती है कि इस इंसान का जो घर है वो खानदानी घर, बड़ा घर होगा, क्योंकि आपका घर कैसा है ये 4th हाउस ही बताता। अगर आपका घर परिवार के साथ कनेक्शन बना रहा है तो पारिवारिक संपत्ति में आपका हिस्सा है, पारिवारिक घर जो खानदानी घर है वो आपका है। और ऐसा इंसान अपने घर परिवार के आसपास ही, अगर वो मान लीजिए आपको कोई ऐसा घर नहीं भी मिला है जो पारिवारिक हो, तो आप अपने घर के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, आप अपने घर के आसपास ही अपना कोई ना कोई घर बनाएंगे।
जहाँ आपके और भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह रहते हो। थर्ड हाउस में जब ये कनेक्शन बनाता है तो ऐसा इंसान जो है ना अपने घर के आसपास बहुत इंटरेस्ट से देखता है कि घर के आसपास पार्क हो, कोई मैदान हो जहाँ मेरे बच्चे खेल सकें। उसके लिए ये चीजें बड़ी प्रायोरिटी की हो जाती हैं कि मेरे घर के आसपास का जो सराउंडिंग है वो कैसा होगा। और थर्ड हाउस जो कि चिल्ड्रन को डिनोट करता है, कुछ एक्टिविटीज को डिनोट करता है, तो रिक्रिएशन को डिनोट करता है। तो ऐसा घर ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर रिक्रिएशन, गेम, स्पोर्ट्स और कुछ अपना ग्रीन एरिया भी जरूर हो। कई बार ऐसे लोगों का जो घर होता है वो फ्लैट या अपार्टमेंट जैसा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना मल्टीपल लेयर्स को डिनोट करता है। मल्टीपल लेयर्स मतलब आप अपने एक रेजिडेंशियल घर के अलावा आप एक अपार्टमेंट एरिया में ही घर बनाना पसंद करते हैं। और अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस के साथ ही कनेक्शन बना रहा है तो फिर ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये लोग समाज के लिए, सोशल लाइफ के लिए, पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि उसमें उनको पीस मिलता है। ये लोग एक मासेस के पर्पस के साथ जुड़ते हैं। स्पेशली अगर जुपिटर एंड सैटर्न का इनके साथ कनेक्शन होता है तो ये लोग स्वतः सुखाए नहीं जीते, परोपकार इनके मन में समाया होता है। फोर्थ का लॉर्ड अगर फिफ्थ के साथ कनेक्शन बनाता है तो फोर्थ हाउस का फिफ्थ में जाना एक बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस आपकी विजडम, स्पॉन्टेनिटी है उसको डिनोट करता है, टीचिंग को डिनोट करता है, आपकी बहुत सारा रिवोल्यूशनरी थॉट्स को डिनोट करता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, गाइडलाइन देने वाले होते हैं, टीचिंग लाइन में जाने वाले होते हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं और बहुत जल्दी ही अपनी वो दुनिया में लोगों के बीच में छवि बना देते हैं। नेम फेम उनको मिलता है, पॉलिटिकली और वेल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक रिगैलिटी का हाउस है। तो यहाँ पर इल्यूमिनरीज अगर साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा कनेक्शन आपका सोसाइटी में अच्छे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना ये होता है। फोर्थ का लॉर्ड सिक्स के साथ जब कनेक्शन बनाता है तो ऐसे लोगों को रूटीन जॉब में लगना पड़ता है और डोमेस्टिक्स के साथ उनकी जो है यानी कि वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने डोमेस्टिक के ऊपर। वो अगर नहीं है तो फिर ये टेंशन और एंजाइटी का कारण बन जाता है। और कई बार ही उनकी जो अगर मेलेफिक्स हैं तो फिर अपना उनका कनेक्शन भी इनके साथ एक एनिमिटी का होता है और उसकी वजह से इनको काफी पीड़ा या परेशानी भी उठानी पड़ती है। बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज अगेन एक एनिमिटी का हाउस है, रिवलरी का हाउस है, स्ट्रिक्ट आपका जो डिसिप्लिन है वो कैसा है। तो अगर आपका रिलेशन आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा नहीं है तो वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि आपकी सारी पीस ही डिस्टर्ब हो जाती है। हमेशा ही आप एक लुकआउट में रहते हैं कि नया सर्वेंट ढूंढना है और उसके साथ भी आपके इश्यूज होते रहते हैं। इन लोगों को अपने घर में पेट्स रखना बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा अपने पेट्स को अपना इमोशन देते हैं और उनके साथ में उनको एक लगता है कि स्ट्रांग और सिक्योरिटी का सेंस लगता है। सेवेंथ के साथ जब फोर्थ हाउस का कनेक्शन बनता है तो यहाँ पर इन लोगों को इंटीरियर या अपने घर का लेआउट या अपने घर का जो टोटल लुक है वो उसके ऊपर बहुत ध्यान रहता है कि मेरा घर ऐसा हो कि जैसा किसी का नहीं हो, क्योंकि सेवेंथ हाउस वीनस का है और जब वीनस का कनेक्शन उसके साथ बनता है तो ऑब्वियसली ये लोग अपना बहुत सारा ध्यान अपने आर्किटेक्चर और अपने इंटीरियर में लगाते हैं और बहुत मोस्टली देखा गया कि बार बार इनको अपना इंटीरियर चेंज करना होता है, बिकॉज यहाँ पर शो को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वीनस इज ऑल शो। तो अपने सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। पार्टीज थ्रो करना, लोगों को बुलाना, दिखाना, ये चीजें बहुत कॉमन है जिनका घर फोर्थ और सेवेंथ के कनेक्शन के साथ है। फोर्थ का कनेक्शन अगर एट्थ हाउस के साथ बनता है, एट्थ हाउस एक पेसिमिस्टिक हाउस है। यहाँ पर परेशानियां हैं और वो ट्रबल्स लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, अंदर चार दीवारी में है। तो बहुत सारे दुखों के साथ जज्बाती होकर ये लोग रहते हैं, एक ऐसी पीड़ा में गुजरते हैं जिसको वो किसी से बता भी नहीं सकते और हर समय उनके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है, लेकिन अंदर की पीड़ा उनको जागृति देती है, उनको ट्रांसफॉर्म करती है और अपने ये इमोशनल पेनफुल एक्सपीरियंसेस के साथ ही अंदर कहीं ना कहीं अकल्ट के साथ या डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा जुड़। तो पूजा पाठ में रहना या अंदर ही अंदर अपने परमात्मा के साथ जुड़े रहना, जो कहते हैं कि एक वृत्ति ही जो उनकी है ना इसमें लग जाती है, वो उनके
रेमेडी कर देती है, पेन की सारी भरपाई हो जाती है और वो ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और यही इनकी रेमेडी भी है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको यही करना चाहिए, जिससे कि उनकी सारी पीड़ाओं का खात्मा हो जाए। 4th हाउस का 9th हाउस के साथ जब कनेक्शन बनता है, 9th जो है वो हमारे रिलीजियस या हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करता है। ऐसे लोगों को सुख ही इसमें आता है कि वो किसी अनुष्ठान में हिस्सा लें, मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं या अपने धर्म के साथ जुड़ जाएं, अपने पुराने गांव में चले जाएं, अपने पुराने जो उनके बड़े बुजुर्गों की जगह है वहां चले जाएं, यानी ट्रेडिशन के साथ जुड़ जाएं। तो जब भी उनका मेल या उनका कॉम्बिनेशन ऐसे एनवायरनमेंट के साथ होता है, वो बहुत खुश फील करते हैं। इन लोगों को अपने काम से, अपने घर से रिलेटेड बहुत लॉन्ग जर्नी करने का भी मौका मिलता है। हो सकता है इनका घर ऐसी दूर सुदूर जगहों में हो जहाँ जा करके इनको बार बार बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन वो यात्रा जब करते हैं तो इनके भाग्य में चेंज भी आता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे भाग्य को भी डिस्क्राइब करता है और कहीं ना कहीं भाग्य को बदलने वाली इवेंट्स हो जाती हैं जब ये अपना घर बनाते हैं। 4th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ कैसा होता है, यही तो हमारी लाइफ की धुरियां हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटर प्लेसेस हैं, सेंटर पॉइंट्स हैं। एक 4th हाउस आदमी सोने के लिए जाता है, एक आदमी अपना जीवन का आहार लेने के लिए जाता है, तो वो उसका कर्म और उसका जो लिविंग प्लेस है, ये दोनों में कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस बनाना। तो एक अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि इंसान खुशी खुशी अपने घर से काम के लिए निकलता है और काम से खुशी खुशी घर के लिए निकलता है। अगर ट्रांजिट में कभी परेशानियां आ जाती हैं तो फिर इस घर पर जो 10th और इसके बीच में कोई ना कोई थोड़ा बहुत इम्बैलेंस बनता है, बट दैट इज ट्रांजिशनल फेज, तो वो टेम्परेरी होता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, और घर से उस इंसान को बहुत सपोर्ट मिलती है। काम से उसको अगर छुट्टियां चाहिए तो उसका ऑफिस एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करता है और घर के लोग भी उसके काम में उसको सपोर्ट करते हैं। तो इससे इस बैलेंस के साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी निकलती है। 4th का 11th के साथ कनेक्शन है। 11th आपके फ्रेंड सर्कल, आउटर लाइफ को डिनोट करता है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, जब वो खुश हैं, पार्टी करनी है, तो दोस्तों को घर बुलाते हैं। जो पार्टी प्लेस है वो घर पे है, वो अपना घर ही इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें एक बड़ा पार्टी हाउस हो, पूल हो, रूफ टॉप हो, थिएटर हो, ताकि वो लोगों को बुला करके उनके साथ एंजॉय कर सकें। सो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये उनकी रूह को खुश करता है, बिकॉज उनको जब तक 4 दोस्तों के बीच में बैठने को नहीं मिले तब तक उनको अच्छा नहीं लगता, और उनके फ्रेंड्स और उनका घर आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल होता है कि सबको घर बुलाना ही बुलाना है। 4th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ। अब ये इंसान अपने घर से दूर है, बाहर की दुनिया में रहता है, फॉरेन कंट्रीज में रहता है, क्योंकि ये घर छोड़ करके उसको जाना पड़ता है। ऐसा ही कनेक्शन है। तो अगर इसमें मेलेफिक्स होते हैं तो मेलेफिक्स क्या करते हैं, उसको परमानेंट तौर पे बाहर भेज देते हैं। अगर इनमें बेनिफिक्स होते हैं तो ये एक ट्रैवलिंग का पैटर्न होता है, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी यहाँ कभी वहाँ, परमानेंट नहीं होता। तो जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन होता है कि फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट है या नहीं, तो आप ना 4th और 12th के कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर मेलेफिक हैं 4th के अंदर और उनका कनेक्शन 12th के साथ बन रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि इंसान को अपना घर छोड़ करके, अपनी मातृभूमि छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मातृभूमि भी 4th हाउस से ही देखी जाती है। 4th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स होते हैं तो आपको वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए वीनस है यहाँ पर, तो बड़ी अच्छा घर, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग में आप रहते हैं, अपना घर आपका बहुत खूबसूरत एरिया में होता है, पॉश एरिया में होता है, और आपको बढ़िया गाड़ियों का सुख मिलता है, वाहन का पूरा सुख मिलता है। आप बड़ी जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नई कार। अगर यहाँ पर मार्स होता है तो मार्स की उपस्थिति में घर का माहौल थोड़ा बेचैनी भरा होता है, और इस इंसान को जब भी वो गाड़ी खरीदेगा ना, तो गाड़ी में कहीं ना कहीं डेंट जरूर पड़ेगा। उसकी गाड़ी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स या किसी न किसी जगह से डेंट के साथ बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पर अगर 4th हाउस वैसे भी गाड़ी का कारक है, अगर तो गाड़ी को भी अगर आपने पूछना है कैसी होगी, जैसे हमने अभी बात की कि घर कैसा होगा, 4th हाउस बताएगा, तो गाड़ी कैसी होगी वो भी 4th हाउस ही बता देगा। कि अगर आप यहाँ पर केतु है तो इस इंसान को परवाही नहीं होती कि गाड़ी कौन सी, गाड़ी बढ़िया मिलती है उसको, नो वंडर,
गाड़ी उसको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन उस पर झंडा भी होगा, लेकिन उस इंसान को परवाह नहीं होती कि मेरी गाड़ी कैसी है, उसको बस बैठना है, चले जाना। उसके लिए वो एक साधन भर है कहीं जाने का और आने का। इज नॉट एक्साइटेड अबाउट कि वो कौन सी मेक है, क्या ब्रांड है, कुछ भी। क्योंकि केतु तो वैसे डिटैच्ड होने के कारक का है ना। राहु अगर है तो राहु को बहुत शौक होता है कि मुझे जो भी गाड़ी नई आ रही है, मुझे अपना मॉडल चेंज करना है, मुझे अपनी गाड़ी एक हमेशा अप टू डेट रखनी है। लेकिन उसकी गाड़ी अंदर से बहुत गंदी रहती है। उसको उसके टायर की पोजीशन डिपेंड करता है कि अगर सैटर्न भी साथ है ना, तो अक्सर ही उसके टायर की हवा निकल जाती है या टायर पंक्चर हो जाते हैं। राशियों की भी बात करेंगे, अगर कोई ऐसे राशि जिसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ अच्छा नहीं है, तब भी इस पर्सन की गाड़ी उसको ट्रबल तो देती है। जुपिटर अगर यहाँ पर है तो घर भी बड़ा, घर के आसपास का माहौल भी अच्छा, लोग भी अच्छे, उसके आसपास के जो नेबर्स होंगे वो भी लर्नेड और रिस्पेक्टेबल पीपल होंगे। अगर यहाँ पर आपके नेबर में आसपास में कोई थर्ड हाउस में कोई मेलेफिक है तो पड़ोसियों से लड़ाई भी होती है, ऐसा भी देखा गया है। मेलेफिक्स इन थर्ड हाउस, आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, तो कई बार ये आप अपना घर कहाँ चुनना है, कैसी जगह देखनी है, उसकी भी रेमेडी करके आप फिर अपना घर बनाते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि घर एक सपना होता है इंसान का कि अपना घर बने। फोर्थ हाउस आपकी पीस, स्लीप, कंफर्ट, सारी चीजें तो हैं। तो इस पे अगर आंच आती है तो उसकी रेमेडीज कर लेनी चाहिए। और बेस्ट रेमेडीज क्या होती हैं? आप जब किसी को जीवन देते हैं, सुख देते हैं, तो वो आपके बदले में वो आपको भी उतना ही जीवन और सुख का आनंद देता है। आप पौधे लगाइए, क्योंकि चौथा घर किसी चीज को मजबूती से बसाने का है। जब आप पौधे लगाते हैं, फोर्थ हाउस का कारका वैसे जुपिटर होता है, और जुपिटर जो है जीव कारका माना जाता है, ऑक्सीजन का कारक। जब आप पेड़ लगाते हैं और उस पे परिंदे बसते हैं तो वो आपको ब्लेसिंग होती है और आपके जीवन में भी सुख की जो है आमद बढ़ जाती। फोर्थ हाउस पीस, कंफर्ट, सुख, इन चीजों का है, और सुख हमेशा देने से बढ़ता है। तो इसलिए जितना आप इसमें देते हैं, यानी कि आप सोसाइटी को क्या देते हैं, समाज को क्या देते हैं, आप अपने घर को क्या देते हैं, घर के लोगों को क्या देते हैं, आप अपने सेल्फ कंटेंटमेंट से निकल करके लोगों के लिए कितना सोचते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा पे बैक करता है। तो हमेशा आप अपनी सुख की इच्छा करते हैं तो सामने वाले को या अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी उसके लिए भी वेलफेयर का भाव रखते हुए आप जीवन बिताइए। आप देखेंगे कि आपको खुशियां वापस हो करके आएंगी, आपके दरवाजे तक आएंगी। इसके अलावा फोर्थ हाउस की और भी कई सारी चीजें, जैसे कि जमीन आपको कितनी मिलेगी, एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी, या बेनिफिट्स आने हैं वो कंस्ट्रक्शन से आने हैं। तो कुछ चीजें मार्क करने की, अगर आपका फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ में है तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि खुद का घर मत बनाइए। अगर सिक्स्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन आपके फोर्थ हाउस के साथ बनता है तो लोन लेके घर बनाइए, आप अपने पैसे घर पे मत लगाइए। तो इस तरीके से अगर वीनस का कॉम्बिनेशन सेवंथ हाउस के साथ में है तो वीनस और मून भी अगर हैं तो इस घर में जो मदर इन लॉ का और डॉटर इन लॉ का एक साथ रहना थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि सेवंथ का लॉर्ड फोर्थ में आ गया। तो आपस में सास बहू की जो हमेशा देखा गया है कि परेशानियां होती हैं वो हो, तो उसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं, वो करते चलते रहना चाहिए। सुख जो है ना वो हार्ट से है, दिल से है, महसूस करने से है। आप महसूस क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक ने अंदर ऊर्जा का आभास करना जरूरी है, और वो ऊर्जा आती है जब, क्योंकि फोर्थ हाउस में जुपिटर हमेशा एग्जॉल्टेड माने गए हैं। फोर्थ एंड नाइन्थ का जब भी कनेक्शन होता है तो एक अच्छी एनर्जी आपके सराउंडिंग में होती है। जुपिटर को एक्टिवेट कीजिए, घर में आप अपने भगवान के चरणों को बुलाइए, यानी कि सत्संग कराइए, अपने घर में कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराते रहिए। आपके मंदिर में जो भगवान है ना वो हमेशा पता नहीं जागृत है या नहीं है, लेकिन जब आप किसी जागृत स्थिति के प्रयोग करते हैं, जैसे आपने घर में कोई कुछ दिनों का अनुष्ठान कराया, उस अनुष्ठान में जो भी आपके धर्म से संबंधित लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट जब करते हैं तो उस घर की ऊर्जा बढ़ जाती है, वास्तु दोष खत्म होते हैं, और आपको हमेशा अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ उसका घर का जो एनवायरनमेंट इंक्रीज हो, इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा म्यूजिक प्रयोग करना चाहिए। अच्छी धुनें, अच्छे म्यूजिक, अच्छे लिरिक्स, अच्छे शब्द की
कीर्तन है या भजन कीर्तन है, राम का नाम है, हर तरीके की जो मैजिकल वाइब्रेशन जो यूनिवर्सल कनेक्शन जोड़ती हैं, जो आकाश तत्व को भी जागृत करती हूँ, उनका अपने घर के अंदर प्रवेश कराना चाहिए, जिससे कि आपके घर की जो ऊर्जा है वो हमेशा पॉजिटिव रहे और आप घर के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको वो ब्लेस करे। तो ये था छोटा सा विश्लेषण 4th हाउस का। मिलते हैं जल्दी 5th हाउस के विश्लेषण के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।